क्या? पॉइजन? व्हाट नॉनसेंस, ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, पॉइजन। जब मैं बाहर डेकोरेशन देखने गया था तो वहां पर मुझे मेरा एक दोस्त मिल गया था। हम लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी मुझे कैटरिंग रूम से एक आदमी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। तो हम लोगों ने वहां जाकर देखा तो वो आदमी उस वेटर को गुस्से से डांट रहा था, जो वेटर कुछ ही देर पहले अंजलि के रूम में मैंगो जूस लेकर आया था। तो मुझे पता चल गया था कि हमारे जूस में जरूर पॉइजन है, पर तभी वो वेटर वहां से भाग निकला। पर तुम तो बोल रहे थे ना कि अंजलि दिल की बहुत साफ है। मुझे तो इस पर पहले से ही शक था, पर तुम्हारी जिद की वजह से ही मैं इसकी शादी में आई थी। सॉरी यार, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। इसीलिए तो मैंने इसे अपनी एंगेजमेंट में नहीं बुलाया था। पर फिर मैंने सोचा कि ये बदल गई है, पर नहीं, आज भी ये हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। देखना अनिकेत, एक ना एक दिन मैं अपने प्लान में जरूर कामयाब हो जाऊंगी। ऐसे में आप दोनों को कभी एक साथ खुश नहीं रहने दूंगी। ये मेरा खुद से वादा है। आज बचकर निकल गए तो क्या हुआ, ये रीना तो पूरी जिंदगी भर रोएगी, जो मुझे आज मेरा प्यार छीन कर रुला रही है ना। बस एक बार मेरी शादी हो जाए। अरे दीदी, तुम कब आई? तुम और अनिकेत तो शादी में गए थे ना, फिर इतनी जल्दी क्यों आ गए? हाँ गए थे, पर अगर मैं सिया को सब सच बता दूंगी तो मम्मी हरगिज ये शादी नहीं होने देगी। मुझे बस इस बारे में अनिकेत से बात करनी होगी। पर क्या दीदी, और आप इतना उदास क्यों हो? कुछ हुआ है क्या, या फिर अनिकेत से आपका झगड़ा हो गया है? अरे नहीं नहीं सिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा टायर्ड हूँ इसीलिए। बाकी जल्दी इसलिए आ गए, अनिकेत को कुछ इम्पोर्टेंट काम था। ओह तो दीदी आप आराम कर लो, मैं आपके लिए आपकी शादी वाला लहंगा लेकर आई हूँ। ये मैं आपके रूम में रख देती हूँ, आप बाद में देख लेना। हाँ अनिकेत बोलो। रीना, तुम अब बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने माँ से बात कर ली है। माँ का कहना है कि हमें बस कुछ दिन का इंतजार करना होगा। इंतजार? I mean, मैं कुछ समझी नहीं। हाँ रीना, बस हमें उसी दिन का इंतजार करना है जब वो अपने पति के साथ आउट ऑफ इंडिया चली जाएगी। पर अनिकेत, अगर वो अभी नहीं गई और हमारी शादी के भी बस 15 दिन ही बचे हैं। नहीं रीना, वो बोल रही थी कि शादी के 2 दिन बाद उसकी फ्लाइट है, फिर वो पूरा 1 महीने बाद ही वापस इंडिया आए। थैंक गॉड। पर अब तुम मुझसे बात मत करना और ना ही किसी को हमारी शादी के बारे में बताना। ठीक है बाबा, नहीं बताऊंगा। अब तुम रिलैक्स होकर आराम कर लो, ओके? बाय। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उधर अंजलि भी अपने ससुराल जा चुकी थी। अंजलि जब भी अनिकेत को कॉल करती तो अनिकेत कुछ न कुछ बहाने बनाकर कॉल कट कर देता। अंजलि तो बस इसी तैयारी में बैठी थी कि कब अनिकेत और रीना की एंगेजमेंट हो और कब वो अपनी अगली प्लानिंग को अंजाम दे। पर उसे क्या पता, अनिकेत और रीना तो कब के एंगेजमेंट कर चुके हैं, बस अब तो शादी की तैयारियां चल रही है। ये अनिकेत भी ना पता नहीं इतना कहाँ बिजी है, ना तो कॉल पिक कर रहा है, कर भी ले तो कोई ना कोई बहाना बनाकर कट कर देता है। कैसे पता करूँ कि उसकी एंगेजमेंट कब है? अगर मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई तो फिर पूरा 1 महीना लग जाएगा, पर मुझे उससे पहले पता करके ही रहना है। अंजलि, अंजलि, हमारी कल की ही टिकट है। ऑस्ट्रेलिया जाने की सब तैयारियां हो चुकी है ना? तैयारी हो चुकी है, पर मैंने आपको बोला था ना कि कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन करवा दो। नहीं अंजलि, अब हम और पोस्टपोन नहीं करवा सकते। मेरी छुट्टियां भी खत्म हो चुकी हैं। क्यों, क्या हुआ? अभी मन नहीं है क्या मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया जाने का? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, बस मैंने सोचा थोड़े दिन और यहाँ आपके मम्मी पापा के साथ रह लेते हैं तो अच्छा होता। अरे अंजलि, खामखा क्यों इतनी परेशान हो रही हो? बस कुछ ही महीनों की तो बात है, फिर यहीं पर मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, फिर यहाँ मम्मी पापा के साथ ही रहेंगे। वो तो है। ओके, एक बार चेक कर लो सारी पैकिंग हो गई या फिर कोई कमी है तो तब तक मैं मार्केट से कुछ सामान ले आता हूँ। एक काम करती हूँ, एक बार और अनिकेत को कॉल करके देख लेती हूँ, क्या पता अब उठा ले।
हेलो अनिकेत, मैं तुम्हें कितनी बार कॉल कर चुकी हूँ। तुम हो कि मेरे कॉल भी पिक नहीं करते हो, और करते भी हो तो बीच में ही कट कर देते हो, पर इस बार नहीं। अरे अंजलि यार, थोड़ा रिलैक्स। वो मैं थोड़ा बिजी था इसलिए। बाकी बोलो, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम हो कि मुझे तो बस भूल ही गए हो उस रीना के चक्कर में। कम से कम मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ ना, दोस्त के नाते ही थोड़ी बात कर लिया करो। अरे ऐसी बात नहीं है। अब ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम कब एंगेजमेंट कर रहे हो, या फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चली जाऊँ तब करने का सोच रहे हो? अरे नहीं नहीं, वैसे तुम्हारी तो शादी के 2 दिन बाद ही ऑस्ट्रेलिया जाने की फ्लाइट थी ना? हाँ थी, पर अंकित को यहाँ कोई इम्पोर्टेंट काम था, इसी वजह से पोस्टपोन करवा दी थी। अच्छा, तो अब कब जाने का प्लान है? बस अब तो कल का ही है। पर तुम सगाई करोगे या अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ? नहीं, अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं है। कहीं मेरे जाने के बाद मत कर लेना। मैं कब से तुम्हारे एंगेजमेंट के सपने देख रही हूँ कि अनिकेत की एंगेजमेंट और शादी में खूब डांस करूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम एक काम करो, एक बार ऑस्ट्रेलिया जाकर आराम से आ जाओ, फिर होगी तब मैं तुम्हें इनवाइट कर दूंगा, पर अभी 1-2 महीने के लिए कुछ भी नहीं। ये तो अच्छी बात है, फिर मैं 1 महीने में वापस आ जाऊंगी। चलो ठीक है, बाय, सी यू। बाय, सी यू। थैंक गॉड, जो ये 1 महीने के लिए आउट ऑफ इंडिया चली जाएगी। अब तो आराम से शादी हो जाएगी और इसको पता भी नहीं चलेगा। थैंक गॉड, जो आराम से ऑस्ट्रेलिया घूम आऊंगी और फिर आते ही उस रीना का काम तमाम कर दूंगी। फिर तो अनिकेत सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। यस। अगले दिन सुबह अंजलि तो अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया निकल चुकी थी और इधर रीना और अनिकेत आज बहुत खुश थे। कम से कम अब उन्हें अपनी शादी को लेकर अंजलि वाली टेंशन तो खत्म हुई। फिर कुछ ही दिन बाद रीना और अनिकेत भी बिना किसी ताम झाम के कुछ रिलेटिव्स की प्रेजेंस में शादी कर ली। अरे देवरानी जी, मैं हूँ। अरे रीना, तुम्हारे हाथ तो बहुत ठंडे हो रहे हैं, इतना घबरा क्यों रही हो तुम? ये रात तो बहुत नसीब वाली होती है और पूरी जिंदगी याद रखने योग्य होती है। तुम भैया का इंतजार कर रही थी ना, वो बस आते ही होंगे। दरअसल बुआ जी की तबीयत खराब हो गई है, तो डॉक्टर आए हैं, तो सब लोग वही है। इसीलिए मुझसे माँ ने कहा कि तुम अकेली होगी और अनिकेत का इंतजार कर रही होगी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। भाभी, बुआ जी ठीक तो है ना? हाँ रीना, बुआ जी बिल्कुल ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। परेशान मत हो, बस थोड़ा सा बीपी हाई हो गया था। भैया अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे, तब तक तुम थोड़ा आराम कर लो, बहुत थक गई होगी। जी भाभी। आप जग रहे हैं? हाँ, मैं जाग ही रहा हूँ। तुम बताओ कैसे मैं सो सकता हूँ, क्योंकि आज हमारे लाइफ की सबसे महत्वपूर्ण रात थी और मेरे कारण तुम्हारी ये रात खराब हो गई। ऐसी बहुत सी रातें हमारी जिंदगी में आएंगी, पर परिवार के प्रति भी हमारे कर्तव्य होते हैं। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य उसको देखना होता है। आपने जो भी किया वो सही किया। तुम्हारी यही बातें तो मुझे तुम्हारा दीवाना बना देती है। कोई नहीं, आज तो कुछ भी नहीं हुआ, पर आज रात के लिए तैयार हो जाओ। आज की रात खाली नहीं जाने दूंगा। पूरे 1 महीने बाद अब इंडिया जाकर सबसे पहले अपना अधूरा काम स्टार्ट करूंगी। अब देख लूंगी उस रीना को तो। अरे किसको देख लोगी? क्या बड़बड़ाई जा रही हो? पैकिंग हो गया क्या? अब अरे कुछ नहीं, हाँ हो गई पैकिंग। आज तो बड़ा खुश लग रही हो, क्या बात है? अरे खुश भी ना हो क्या, अब जो आज पूरे 1 महीने बाद अपने मम्मी पापा से मिलूंगी। अरे बेटा,
सुबह सुबह कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी? तो आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अब इससे आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए प्रेम कहानियां टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को नमस्ते।